जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है उसके ऊपर पूरी दुनिया में मोमनों के तन बदन में आग लगी हुई है। जबकि इसके ऊपर अब कोई डाउट नहीं है कि ये जो बाबरी मस्जिद राम की जन्मभूमि के ऊपर बनाई गई थी। जो थोड़ा सा डिस्क्रेपेंसी है या आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि क्या बाबर के जमाने में बाबरी मस्जिद उस वक्त उसको गिरा के बनाई गई या फिर उससे पहले ऑलरेडी राम की जन्मभूमि को गिराया जा चुका था पिछले मुसलमानों ने। ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन आर्कियोलॉजिकली मैं देख रहा था कि इसके ऊपर अब कोई डिस्प्यूट नहीं है कि उसके नीचे वहां पर हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप के उसके ऊपर साइंस हैं। तो ये एक मस्जिद है। अभी मैं देख रहा था कि कृष्णा की जन्मभूमि है, उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। तो मैंने कहा यार ये तो अब उसकी भी बारी आएगी। और कुछ तकरीबन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे उन्होंने बताया हुआ। लेकिन मुसलमानों की जहां तक बात आती है, आपको साथ मस्जिद बनाने की जगह दे दी, अब बना लें, लेकिन नहीं, ये एक मार्शल मजहब है। देखा हमने यूके में भी, जो पहले वेल्स कार्डिफ में उन्होंने कुछ हिंदुओं ने सेलिब्रेट किया तो मोमनों को आग लग गई कि ये प्रोवोकेशन है। फिर लेस्टर में उन्होंने भी किया, वहां पे भी मोमनों को आग लग गई कि ये क्यों, हालांकि खुद सड़कें बंद करके बनाते। लेकिन इनका रवैया इतना हिपोक्रेसी वाला, इतना मुनाफिकत वाला है कि इनको खुद भी समझ नहीं आती एक मिनट के लिए यार हम जो कर रहे हैं, यार मुझे तो अपने मुंह पे चपेड़े मारने वाली बात है। तो पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। कहा जाता है कि 1947 में पाकिस्तान को तकरीबन 300 के करीब हिंदू मंदिर मिले थे, यानी जो कि ऑपरेटिंग थे उस वक्त 300 के करीब। असल नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 300 ऐसे थे जो ऑपरेटिंग थे, वर्किंग कंडीशन में थे। आज अंदाजा लगाएं कितने रह गए होंगे। आज सिर्फ 36 के करीब ऑपरेटिंग मंदिर पाकिस्तान में बचे हैं। और बाबरी मस्जिद के बाद इन 300 में से 200 मंदिर गिराए इन्होंने बाबरी मस्जिद के बाद। ये पाकिस्तान हिंदू एसोसिएशन की रिपोर्ट है, ये उनके मुताबिक, ये उनका क्लेम। और ये लोग हैं जो पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं। अब फिर मैं बताऊं कि आर्ग्यूमेंट एक, मैं वैसे इसके खिलाफ हूं कि जो चीज हो चुकी है अब उसको तोड़ के दोबारा बनाया जाए। आई डोंट सपोर्ट दैट। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट तुम्हारे आर्ग्यूमेंट से तो लाख गुना बेहतर है कि तुम्हारी तो उसके पीछे कोई वजह भी नहीं थी, सिर्फ ये थी कि बुत तोड़ने हमने। मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ 2020 से लेके ये कितने मंदिर गिरा चुके हैं। कुछ इनमें से रिपेयर भी हुए हैं, सो देयरफॉर आई विल एडमिट कि इट्स नॉट, तो इन ऑर्डर टू बी फेयर मैं आपको ये बताऊं कि उनमें से कुछ रिपेयर भी हुए हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। बहुत सारे मैं इमरान खान की हुकूमत में हुए, कुछ को मैंने कवर भी किया। मैं आपको लेकिन थोड़े से दिखाता हूं कि मुसलमानों का, ये हुकूमत को छोड़ देते हैं एक तरफ क्योंकि थर्ड वर्ल्ड की हुकूमत है। मेरा पाकिस्तान की हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हिंदू मंदिरों को गिरा के उनके ऊपर मस्जिदें बनाई जाए। लेट मी बी कैटेगोरिकली क्लियर अबाउट दैट। लेकिन जो मॉब है, जो आपकी आवाम है, जो पूरी दुनिया को लेक्चर देती है कि हमारा बड़ा अमन पसंदी का मजहब है, मानो कि इस्लाम अमन पसंदी का मजहब है वरना हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। ये लोग जो है, ये ऐसे मुनाफिक और पागल लोग हैं कि इनकी हरकतें क्या है। तो कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भोंग सिटी में, रहीम यार खान में, पंजाब में, यहाँ पर इन्होंने एक मंदिर उड़ा दिया। देखिए, ये हैं वो अमन पसंद शहरी जो कहते हैं कि इस्लाम बड़ा अमन पसंदी का मजहब है, ये वो कह रहे हैं। इसी तरह प्री पार्टीशन हनुमान का एक मंदिर था लियारी में, कराची में, दूर दराज नहीं, कराची में, उसको उड़ा दिया गया। ये ट्रिब्यून पाकिस्तान की खबर है। पुलिस सील्ड ए कंस्ट्रक्शन साइट वेयर अ प्री पार्टीशन हिंदू टेंपल वाज allegedly demolished allegedly by a builder on Monday। इसके ऊपर भी बात हुई थी, हमने इसके ऊपर वीडियो की थी पहले, पढ़ा, इन्होंने शोर शराबा किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, झूठ है ये, फिर सच ही निकला। इसी तरह नायला ने ये बनाया, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। नगर पार्कर में एक हिंदू मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, वहां पर भी जाके कुछ अमन पसंद लोगों ने जाकर अमन पसंदी बड़े जोरों शोर से फैलाई। इसके ऊपर भी हमने किया था। नवरात्रि की प्रेयर्स उन दिनों में चल रही थी, तो ये बस उछकल होती है, इनको छेड़ते हैं और पंगे लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये इन्होंने किया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा ख्याल पेशावर था शायद, इसको भी मैंने कवर किया था। इसमें देखें जंगलियों ने किस तरह इन्होंने इसको तोड़ा। और ये इनकी बदमाशी चेक करें, सारे पेंडे, सारे अमन पसंदी फैला रहे हैं पाकिस्तान में, दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान और इस्लाम कितना अमन पसंदी का मजहब है। और खैर इनको भी पकड़ा था, इनके भी सॉफ्टवेयर अपडेट किए थे। और जहां तक मुझे याद है, जजमेंट आई थी कि कोर्ट ने कहा था जिन जिन लोगों ने तोड़ा है वही इसके पैसे देंगे। और इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ने इसको रिफर्बिश कर दिया था, इसको रिपेयर करके हिंदू कम्युनिटी के हाथ वापस कर दिया था। इसी तरह 100 साल पुराना रावलपिंडी में पुराना किला के पास एक मंदिर था, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। ये डॉन की खबर आप देख सकते हैं। और इसकी रेनोवेशन, इसकी भी रेनोवेशन की गई और फिर वापस उसको हिंदू कम्युनिटी को दिया गया। तो कहने का मकसद यही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तो ये पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये जो बांदर आपने पैदा किए हैं, ये जो जंगली दहूश लोग आपने पैदा किए हैं, जिनकी रगों में आपने डाल दिया कि बुत परस्ती, हिंदू बुत, तो ये देखें मुशरकीन और अल्लाह ताला ने नबी ने देखे कितने बुत तोड़ दिए थे वगैरह वगैरह। जब इस तरह की घटिया नफरत वाली बातें आप लोगों को सिखाएंगे तो विचों एन स्टैन तो नहीं ना निकलने, बीच में से इसी तरह खोते खुर दिमाग ही निकलने हैं ना। लेकिन
मुनाफकत इतनी, पागलपन इतना कि ऑन द अदर साइड ये लोग दुनिया को लेक्चर दे रहे होते हैं मजहबी रवादारी के ऊपर, मजहब की टॉलरेंस के ऊपर। अब ये इंग्लैंड में जो है ये 5 पिलर्स और ये जितने भी मोमिनीन्स हैं वो तो चलो है पाकिस्तानी नस्ल के, लेकिन उनको तो पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक ने खराब नहीं ना किया, वो इंग्लैंड में पैदा होकर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो फिर अफसोस से हमें कहना ये पड़ता है कि जो इस मजहब को सीरियसली लेगा वो उतना दहूश, उतना जंगली बनेगा। जो थोड़ा सा सरफेस लेवल पे रहेगा, हाँ ठीक है यार नमाज पढ़ लो कोई बात, ज्यादा हदीसें नहीं पढ़ेगा, कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेगा, इस्लाम की रूह को सही तरीके से समझेगा नहीं, वो फिर वही बेहतर इंसान होगा। जो उसको समझ लेता है वो फिर जंगली दहूश ही बनता है। इसी तरह 2020 में इन्होंने जब नानकाना साहब के ऊपर हमला किया था, उन दिनों में ये इमरान खान वजीर आजम थे, मुझे याद है, उनको बता रहे थे कि सिखों को जो विन ओवर करने की कोशिश कर रहे थे, तो नानकाना साहब में उस बंदे ने छलांगे मार दी, वो उधर ही हमला कर दिया सिखों पे। तो फिर उस बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था हुकूमत ने। लेकिन उसी महीने में एक और ये सिंध में एक और मंदिर जो था इन्होंने तोड़ दिया था मुमनों ने। नायला ने इसके ऊपर भी ट्वीट की थी, तस्वीरें भी आई थी। तो खैर एनीवे, इसको भी बाद में मेरा ख्याल, जहां तक मुझे याद पड़ता, शायद इसको भी रिफर्बिश रेनोवेट करवा दिया था। और इसी तरह जुलाई 2023 यानी पिछले साल, अब से कुछ 7 महीने पहले, मारी माता का कराची में इन्होंने मंदिर गिरा दिया था। और उसके ऊपर भी पता चला था कि पीछे बहुत बड़ा लैंड माफिया है जो उस जमीन को हथियाना चाहते थे। और पहले बहुत ड्रामा किया गया, बड़े बड़े औरिया मकबूल और ये सारे जितने लंडे के मोमिनीन हैं, जो कि बड़ा हर वक्त लोगों को यही बताने में लगे रहते हैं इस्लाम बड़ा सच्चा मजहब है, अमन पसंदी का मजहब है, पाकिस्तान से अच्छा तो दुनिया में और कोई मुल्क ही नहीं है, हम तो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। इन्होंने खूब पर्दा मारा, नहीं ये झूठ है। फिर वहां पे मुझे याद है सुहेब लड़का है जो सुहेब चौधरी, वो फिर उधर गया, उसने फिर दिखाया कि हाँ भाई ये हुआ है। और वहां पे फिर इन लोगों ने माना कि हाँ ये इसके साथ हुआ। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या बना, पता नहीं उसकी रेनोवेशन होगी या नहीं होगी। तो ये वो लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इतना मंदिरों को इन्होंने गिराया, दूसरे के मजहब की इनको कोई परवाह नहीं होती। कोई जब तक इनकी गिच्ची के ऊपर पैर रख के ना करवाया जाए, मनवाया जाए, तब तक ये बाज नहीं आते। इंग्लैंड में देख लें, यूके में, पूरे यूरोप में 7-8% के करीब है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा शोर इनका होता है। हर जगह पे फटे, नमाजें, सड़कें बंद, नारेबाजी, जहाद लाएंगे, इस्लाम की फतह होगी, वगैरह वगैरह, सारे ड्रामेबाजियां करते हैं। लेकिन फिर अब डंडा मेरा ख्याल से फिरने लगा। ऋषि सुनक की भी स्टेटमेंट आई, और ये क्योंकि फलस्तीन की जो इन्होंने प्रो हमास जो लोग हैं, इन्होंने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से लोगों की आंखें खुल रही हैं। तो अब इनको डंडा फेरने वाला है। लेकिन ये एक ही चीज को समझते हैं, एक ही चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, वो है डंडे की, यानी ताकत। डंडा हुकूमत का, आम बंदों का नहीं, हुकूमत का। हुकूमतें अपना सख्त रवैया इनके ऊपर करेंगी तभी सीधे होंगे, वरना ये सीधे नहीं होते। तो ये मुसलमानों के कारनामे पूरी दुनिया को इन्होंने लेक्चर देने हैं, खुद इन्होंने क्या काम करने, और ये भी इधर पाकिस्तान में हाल है। अगेन आई विल से दैट अगेन कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वैसे इन सारों को बाद में रिफर्बिश करके दोबारा बना के आवाम वापस हिंदुओं को भी देती है। लेकिन बात तो वही आ जाती है कि आपने जो बीज जहर के बोए हैं उसका कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलना था, और ये नतीजा आपके सामने। और किसी मुंह से आप इंडिया को लेक्चर नहीं दे सकते, क्योंकि ठीक है आई एम अगेंस्ट दैट, लेकिन अब हो गया, और मेरा ख्याल से भी थोड़ा सा ओवर भी होना है। आई कांट सपोर्ट इट, लेकिन होगा तो सही। अब कृष्णा की जन्मभूमि के ऊपर आपने बनाया हुआ, तो भाई 3 साइट्स है मेरा ख्याल, वो कहते हैं हमारी 3 साइट्स है जहां पे हमने करना। एंड आई थिंक ठीक है, अगर उनके पास ताकत है और वो ये ऐसा करते हैं तो ठीक है, आपको उसके बदले में कहीं और बना लें, आपके लिए क्या खास बात है। मस्जिद ही है ना, एक नॉर्मल मस्जिद, आपका काबा तो नहीं ना गिराया, आपके रोजा रसूल तो नहीं ना गिराया उन्होंने, तो भाई उनको कर लेने दो। बल्कि मुसलमानों को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जी हाँ, आपको हम इजाजत देते हैं, आपके कृष्णा की जन्मभूमि, राम की जन्मभूमि, आपकी जो इतनी सेक्रेट साइट्स हैं, हम साथ में बाजू में थोड़ा सा और, बल्कि बाजू में भी नहीं, थोड़ा सा दूर 5-10 मील और गवर्नमेंट हमें अलॉट करते हैं, हम एक नई मस्जिद, आलीशान मस्जिद बनाएंगे और आप इसको गिरा के बना ले। ये मुसलमानों को, लेकिन इनके अंदर है ही नहीं है, आधे बदमाश लोग हैं, 2 नंबरियां फटे करने में सबसे आगे हैं, तो इन्होंने ऐसा करना नहीं। तो ये दुनिया को आप लेक्चर किसी को नहीं दे सकते। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो था। जय हिंद, हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।